अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्मोरा एक ऐसा वीडियो एडिटिंग टूल है कि एक स्टार्टर वीडियो एडिटर भी इस्तेमाल करता है, एक एक्सपर्ट वीडियो एडिटर भी इस्तेमाल करता है। अब ऐसे में एक वेल ग्रोन यूट्यूबर भी इस्तेमाल करता है और एक स्टार्टर कंटेंट क्रिएटर भी इस्तेमाल करता है। अब ऐसे में फिल्मोरा के अंदर वो कौन से ऐसे हिडन फीचर्स हैं कि जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन जाती है, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप ही की डिमांड के मुताबिक फिल्मोरा वीडियो एडिटर के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में आपसे टिप्स शेयर करूंगा, ट्रिक्स शेयर करूंगा कि जिसको अगर आप अपने वीडियो एडिटिंग जर्नी में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आपकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ कि अगर आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाते हैं, उसके लिए भी अगर आप फिल्मोरा का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ इट्स द ओवरऑल जो वीडियो एडिटिंग क्राइटेरिया है उसमें आप रहकर सोशल मीडिया कंटेंट बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो यकीनन सबके पास फिल्मोरा नहीं होगा। आप कोशिश करें कि आप इसको इंस्टॉल कर लें, अगर नहीं है तो इंस्टाग्राम में डीएम कर लीजिएगा, हो सकता है कि हमको इसका हल निकाल लें। ठीक है। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से ऐसे न्यू फीचर्स हैं या हिडन फीचर्स हैं कि जिनका आपने अब तक इस्तेमाल नहीं किया, या अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो में देख रहे हैं और फिल्मोरा के ऊपर वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो ये आपका एक अच्छा डिसीजन होगा और इसी से आप बहुत अच्छा फायदा भी हासिल करेंगे, जो कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जी दोस्तों, इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। मेरे पास फिल्मोरा वीडियो एडिटर सामने मौजूद है। इसके ऊपर जो रिसेंटली एक वीडियो मैंने एडिट की थी उस हवाले से मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, इंपॉर्टेंट जो वीडियो एडिटिंग टिप्स होते हैं वो, और फिल्मोरा के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जिनको हो सकता है कि आपको अंदाजा ना हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर फिल्मोरा के ऊपर एक वीडियो बनाएं जो जिसमें आप ओवरव्यू दें और उसमें जो फीचर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग दें। तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। इसमें हर एक चीज को मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं ताकि आप लोग भी वीडियो एडिटिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकें। अब प्रीमियर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है। ठीक है। तो फिल्मोरा इज वन ऑफ द इजीएस्ट सॉफ्टवेयर के जिसको आप इजीली इंस्टॉल करके आप इसको काम में ला सकते हैं। ठीक है। तो यकीनन आप सबके पास फिल्मोरा होगा। एडिटिंग के लिए आपने किसी भी वीडियो को आपने ऐड करना है। देखें ना, ये लेयर्स हैं। ठीक है। इसको कहते हैं टाइमलाइन। अब टाइमलाइन के अंदर आप मल्टीपल, ये देखिए कुछ वीडियो वाली लेयर्स हैं। ठीक है। और यहां तक, और ये ऑडियो वाली लेयर्स हैं। ठीक है। आप इसके मजीद भी और भी जो लेयर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर ऐड वीडियो ट्रैक, ऐड ऑडियो ट्रैक। ठीक है। और जो ब्लैंक है, मिसाल के तौर पे यहां पर बहुत ज्यादा फजूल में जो लेयर्स ऐड हुए हैं तो डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स, तो उसमें से जितने भी ब्लैंक ट्रैक्स होंगे या फिर लेयर्स होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहां पर ये वीडियो मेरी चल रही है। ठीक है। अब यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। आपने अपने टाइमलाइन को देखें, ये कुछ इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड किए हैं। ठीक है। कुछ लोअर थर्ड्स ऐड किए हैं। लोअर थर्ड्स क्या होते हैं? जो यहाँ पर सब्सक्राइब के लिए लिखा हुआ होता है। ठीक है। या फिर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। ठीक है। जिसको मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो ये जो आइकन है ना, ये आप जितने भी वीडियो है ओवरऑल पूरे आपके टाइमलाइन के ऊपर उसको एक ही स्क्रीन में इनक्लोज कर देते। जैसे देखिए मुझे आगे करके जाना पड़ रहा है और ये बहुत लंबी वीडियो है और ट्रैक इसका बहुत बड़ा है। तो जब इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये जूम टू फिट टाइमलाइन करेगा, मतलब यहां इस स्क्रीन के अंदर फिट करेगा। देखें, क्लिक करूंगा, पूरी वीडियो जितनी भी थी वो सारी यहां पर आ चुकी है। ठीक है। अब आप देखें तो यहां पर कुछ चीजें ऐड हैं जो कि ऐसे मुझे नजर नहीं आ रहा, तो इसको मुझे जूम करना पड़ना है। ठीक है। दो तरीके हैं उसको जूम करने के लिए। एक तो ये देखें, यहां इस टाइमलाइन की जो टाइमिंग लिखी हुई है, आप इसको ऐसे करेंगे तो वो ये जूम होता जाएगा। दूसरा, आप यहां से भी जूम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है। अब उसके लिए मुझे इसी पॉइंट को जूम करना है तो आप इससे आगे यूं खींचते जाएं। ठीक है। ये जूम हो जाएगा और यहाँ पर ये इसका एक फिल्टर है। ठीक है। और ये जो है ये सब्सक्रिप्शन का है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन का मैंने कैसे ऐड किया है देखें, ये देखें यहाँ पर ये क्लिक करेगा लाइक वाला, ये आप यूट्यूब से डाउनलोड करके यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब ये वीडियो को मैं नीचे रखूंगा ना तो ये कभी भी नजर नहीं आएगा।
देखें, ठीक है, ये वीडियो के पीछे चला गया है। आपने लेयर की मैनेजमेंट इस तरह करनी है कि आप इजीली अपने आइकन्स को मैनेज कर सकें, ठीक है। आप इसके ऊपर आप कोई टेक्स्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके कुछ टिप्स आपको दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे आपने इस टाइमलाइन के अंदर वीडियो लेकर आनी है, तो आपने मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी वीडियो जहां भी पड़ी हुई है, ठीक है, मिसाल के तौर पर वीडियो यहाँ पड़ी हुई, यहाँ से आपने इसको लेकर आना है, ठीक है। ओपन करना है, ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है। जैसी वीडियो आएगी आपने सिंपली क्या करना है, इसको खींच के यहाँ वीडियो वाले टाइमलाइन में लेकर आना है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। अब वीडियो को लाने के बाद अब आपको ये चीज समझ नहीं आएगी कि यार बीच में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम वीडियो कट करते हैं, कुछ आपने गलत जुमले बोले हुए होते हैं। तो ये देखिए मैंने कितने कट्स यहाँ पर लगाए हैं, ये सारे कट्स हैं। एक्स्ट्रा जो इसको कहते हैं क्लीनिंग, ठीक है। वीडियो की क्लीनिंग सबसे पहले होती है जहां पर आपने गलत लफ्ज बोले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा स्पेस है, वो सारी चीजों को कट किया जाता है। जैसे कि देखें एक बार यहां पर आ रही है ऑडियो, मैंने ऑडियो अलग वीडियो अलग रिकॉर्ड की है। अब देखें यहां पर अचानक से ये बार गिर रही है, इसका मतलब यहां पर बहुत सारी स्पेस है, बात यहां पर मैं नहीं कर रहा। तो अगर ये बहुत ज्यादा तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब ये कैसे कट करेंगे, आपने सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये कैंची है, आप इससे भी यहां से भी कर सकते हैं, ये कैंची है यहां से भी कर सकते हैं, कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें कंट्रोल बी से कट हो चुका है। आप यहां पर आ जाएं, थोड़ा सा आगे करके इसके एंड पे भी आकर कंट्रोल बी कर लें, उसके बाद ये बीच में इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, ठीक है। ये भी हो सकता है, और इसको ऐसे जोड़ दें, ठीक है। समटाइम क्योंकि ऊपर मेरी लेयर है इसलिए ऑटोमेटिक जुड़ी नहीं है, वरना जब आप डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। कैसे, ये देखिए ऊपर वाली लेयर्स को मैं एक साथ सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी, और उसके बाद मिसाल यहां से मैं इसको कट कर रहा हूं, तो मुझे दोबारा से लेयर को आगे लाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही वो डिलीट करूंगा तो वो जुड़ जाएगी, ठीक है। मैंने डिलीट किया, वो जुड़ गई, ठीक है। ये हो गया कटिंग। अब कटिंग के बाद आप ये चाह रहे हैं कि यार इस पॉइंट के बाद मेरी वीडियो थोड़ी सी जूम इन हो जाए, ठीक है। अब वो कैसे होगी, यहां पर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इस पॉइंट के ऊपर ये जो बार है ये यहां पर आ जाएगी। देखें डबल क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली उसी के कॉर्नर पे आ जाएगी, ठीक है। आने के बाद आपने क्या करना है, एनिमेशन में जाना है। एनिमेशन में जाने के बाद कस्टमाइज में जाके आपने पहला पॉइंट ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा आगे आके आपने दूसरा पॉइंट या तो यहाँ ऐड करना है, नहीं तो आपने इस वीडियो को क्लिक करके आपने यहां से इसको थोड़ा सा जूम करना है, ठीक है। अब ये देखें मैं पीछे से आऊंगा तो वीडियो बिल्कुल बाहर से जूम इन हो जाएगी, ये देखें हर वीडियो में कुछ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो फिर भी ऐसे ही हो गए, देखें हर वीडियो में कुछ, ठीक है। उसके बाद दोबारा जूम आउट करना चाह रहे हैं, इसी जगह पे ही इस वीडियो को आपने सिलेक्ट करना है। करने के बाद डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद दोबारा से यहां पर ऐड कर लें। ऐड करने के बाद थोड़ा सा आगे जाएं, आगे जाने के बाद आप इस वीडियो को दोबारा से आप ऐसे जूम आउट कर लें, ठीक है। सॉरी, इस वीडियो को आपने चूज करना है और दोबारा से इस स्क्रीन के अंदर फिक्स कर दें। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ इसको आपको समझाने के लिए मैं बिल्कुल सादा तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। अब ये देखें पीछे से आएंगे, एक मतलब जूम इन फिर जूम आउट, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो उतना ही स्लो हो जाएगा। ये देखें कुछ नए स्किल्स, कुछ नए, ठीक है। ये अक्सर अच्छा लगता है, ठीक है। उसके अलावा अब आप ये चाहते हैं कि इस कट के ऊपर कोई ट्रांजिशन लगे जो कि आपको अच्छा फील करवाए, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको ओके करें। आपने ट्रांजिशन में जाना है। ट्रांजिशन में जाने के बाद ये सारी ट्रांजिशंस आपके पास, मैंने कुछ फेवरेट में कुछ अच्छी वाली चीजें रखी हैं, तो यहां से मैं इसके दरमियान में लाके रखूंगा। तो ये इसकी एक ट्रांजिशन लग चुकी है, हाई डिमांड हो जिनका ये थोड़ा स्लो है, तो इसको फास्ट करने के लिए थोड़ा सा इसको आपने डिस्टेंस छोटा करना है, तो फास्ट हो गया, ठीक है। अब ये हो रहा है, ट्रांजिशन तो लग गई है, लेकिन कोई इसमें बैकग्राउंड वॉइस इफेक्ट भी लगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ नेट से कुछ वॉइस इफेक्ट्स यहाँ पर कॉपी किए हैं, आप भी कर सकते हैं। आप वॉइस इफेक्ट्स करेंगे तो आपको मुख्तलिफ ऐसे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, उनको कट करके आप यहाँ लगा सकते हैं। इसको मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद बिल्कुल इसी ट्रांजिशन के स्टार्ट में मैंने यहां पर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करूंगा तो ये देखें यहां पर ये पेस्ट हो चुका है। अब यहां से मैं चलाना शुरू करूंगा तो ट्रांजिशन के साथ पीछे इसकी वॉइस भी आएगी, देखें डिमांड हो
ठीक है, शू करके एक वॉइस आ गई, ये आपकी वीडियो को मजीद भी इंगेजिंग बना सकती है। ठीक हो गया, एक तो ये हुआ। उसके बाद आप अपनी वीडियो में कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ये देखें मैंने फेवरेट्स में कुछ रखा है, ये सारे टेक्स्ट के वो सारे सैंपल्स हैं, टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहां से फेवरेट्स में से कोई एक ऐसा जो टेक्स्ट का टेम्पलेट है उसको मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, ये देखें यहां मैंने रखा, इस्तेमाल करके अपने, ये देखें ये आ गया ऑर्डर्स को जल्दी। ठीक है, इसको डबल क्लिक करना है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले को करना है तो यहां पर लिखें फिल्मोरा एडिटिंग टिप्स। ठीक है, इसके साइज को यहां से बढ़ाना है, थोड़ा सा यहां पर बढ़ा लें। ठीक है, ज्यादा हो गया, इसको 16 कर लें। उसके बाद नीचे वाले को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से डबल क्लिक करें और इसको सिलेक्ट कर लें। करने के बाद यहां पर इसको लिखें हाउ टू एडिट वीडियोज ऑन फिल्मोरा। ठीक है, समटाइम इसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, जब साइज बढ़ेगा तो आपने यहां से कॉर्नर इसके लाके छोटे करने हैं। ठीक है, ओवरऑल आपने इस जो ये एक लोअर थर्ड है इसका साइज ऊपर नीचे करना है तो यहां से आप कर सकते हैं। देखें यहां से आप करेंगे, इधर लेफ्ट राइट होगा, वाई में करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, स्केल करेंगे तो उतना ही ये बड़ा हो जाएगा, स्केल आउट करेंगे स्केल इन। ठीक है, उसके बाद रोटेट करेंगे, रोटेट हो जाएगा। डन। ये टेक्स्ट के फीचर्स हैं, दूसरा यहां से चूज कर सकते हैं और इस तरह आप अपनी वीडियो को मजीद भी बेहतर बना सकते हैं। अब आते हैं ये पॉइंट, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे आके ये देखें यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहाँ पर है, एक सेकंड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरी जहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ से मेरी वीडियो आई, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने दिखानी है। आज के वीडियो में देखते हैं, ये देखें बल्क इंस्टाग्राम रील्स, ये एक कीवर्ड है, इसके ऊपर आपने, अब यहाँ पर मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आई तो मैंने अपनी इमेज नीचे की है और स्क्रीन यहाँ पर शो होने लग गई। अब इसकी रीजन क्या है कि वीडियो के पीछे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ रखी है और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये देखें ये डॉट्स हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मार्किंग। पहले डॉट के अंदर मैंने उसको कहा कि स्क्रीन छोटी हो जाओ। ठीक है, यहां इस पॉइंट से वो छोटी होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद यहां पर बिल्कुल इस पॉइंट पे आ जाएगी जिस पॉइंट में रखूंगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि इस पॉइंट पे ना मेरी ये इमेज है ये छोटी हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, एकदम भी मैं कर सकता, लेकिन जरा वो छोटी होती हुई नजर आ जाए तो वो आपकी वीडियो में एक बहुत ज्यादा जो है वो एक क्रिएटिविटी पैदा करती है। तो आपने इसको डबल क्लिक करके आपने यहाँ पर ऐड करना है, वीडियो के इस लेयर को आपने कट नहीं करना। ठीक है, आपने चूज करना है तो ये डॉट लग गया। आपने थोड़ा सा आगे आना है, आने के बाद आपने वीडियो को सिलेक्ट करके इसके किसी भी कंट्रोल के ऊपर जाकर आपने इसको वीडियो छोटे कर, जितनी आप छोटी करेंगे दूसरे पॉइंट पे आके उतनी ये वीडियो छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ हो गई। अब पहले से मैं दोबारा से इसको मैं यहाँ पर प्ले करूंगा तो देखें इसके ऊपर आप, ठीक है, अब इसको आराम से करना चाह रहे हैं तो आप इसको यूं बढ़ा लें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कोई ऑडियो इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो इसी को लगा लें। ठीक है, मैंने यहाँ ये लगा लिया पेस्ट। अभी देखें इसके ऊपर आपने, ठीक हो गया, बहुत सारे ऑडियो इफेक्ट्स हैं वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इस तरह भी लगा सकते हैं। देखें यहाँ से ये किया और यहाँ से दूसरा आप यहाँ अटैच कर लें और उसके बाद उसको चेंज कर लें। ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अब आप ये चाहते हैं कि आपकी वॉइस एक जगह पर जो है वो कंट्रोल रहे। कंट्रोल का मतलब क्या है कि वहां पर आप ये चाहते हैं कि आपकी वॉइस कुछ जगहों के ऊपर कम हो जाए। ठीक है, मिसाल एक म्यूजिक आप लगाना चाह रहे हैं, समटाइम म्यूजिक की आवाज कम करके आप अपनी वॉइस को बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर आपने ये देखिए ये वॉइस है, इसको यहां पर कुछ लेयर्स की फॉर्म में आपने कंट्रोल करना है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके कट करना है। कट करने के बाद आपने जहां तक कम करना है उसको वहां तक दोबारा जाकर कट करें। कट करने के बाद देखिए इसके ये लेयर्स आ गए हैं। ठीक है, लेयर्स को आप यूं करेंगे, लेयर्स को आपने कंट्रोल से पकड़ना है। पकड़ने के बाद आप इसको यूं घुमा दें, ये देखिए इसकी लेयर चेंज हो गई है। ठीक है, यहां से भी आप इसको ऐसे ही कर दें, ये देखिए यहां से भी कम हो गई, यहां से थोड़ी सी वॉइस नीचे कर दें, कम से बढ़ना शुरू हो जाएगी आराम से और वहां से हाईएस्ट से लो होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह वीडियो शुरू होगी तो आराम आराम से बढ़ेगी, जब खत्म होना होगा आराम आराम से खत्म होगी, जिसको फेड इन फेड आउट कहते हैं। ठीक है, इस तरह आपकी वीडियो में बदमजगी नहीं होती। ठीक है, आराम से एक खूबसूरत तरीके से वीडियो का म्यूजिक शुरू हो जाता है और वैसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा यहां पर एक और है, मिसाल के तौर पे इस वीडियो के कुछ कलर्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आपने डबल क्लिक करके कलर्स में जाना है। कलर्स में जाने के बाद ये सारी चीजें यहाँ से
तो हाई यहाँ पर सैचुरेशन, कंट्रास्ट, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो में कुछ और चीजें करनी है यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस है, बैकग्राउंड नॉइसेस को आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बैकग्राउंड नॉइसेस को काफी हद तक यहाँ पर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद और क्या चीजें रह गई हैं, तकरीबन सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, एक मतलब रिव्यू कर लेते हैं कि अगर आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, मिसाल के तौर पे आपने इस किसी पॉइंट पे स्क्रीनशॉट आपने लेना है और आपने उसी स्क्रीनशॉट को अपने वीडियो में यूज करना है, तो यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट क्लिक करना है, आपका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। आपने अपनी वीडियो की रेंडरिंग, मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं प्ले कर रहा हूं तो तेज हो रही है, समटाइम आपकी रैम छोटी होगी तो यहाँ पर समटाइम रुक रुक के चलेगी। यहाँ पर आप लोग इसका ये 1.2 पे कर सकते हैं, 1.4 पे कर सकते हैं, 8 पे कर सकते हैं, ताकि आपकी जो वीडियो चलेगी वो इजी होकर चलेगी, लेकिन इसका रिजल्ट थोड़ा खराब होगा। रेंडर करेंगे तो बहुत आपको जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है, ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है। एक्सपोर्ट की सेटिंग आपको नहीं पता होती, तो अभी मैं एक्सपोर्ट की सेटिंग आपको दिखा देता हूं। बिल्कुल वैसे ही आपने सेटिंग करनी है, तो जितनी जबरदस्त तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में वो आप कर सकते हैं। ये देखें, इसको बेटर पे रखना है और ये स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे ही आपने सेटिंग को चूज करके आपने यहाँ पर ओके करना है। ठीक है, ओके करने के बाद यहां से आप एक्सपोर्ट कर लें। ठीक है, तो होपफुली कि आज की इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट जो टिप्स आपको मैंने दी हैं वो आपको समझ आ चुकी होंगी। ऑडियो फाइल्स और ये सारी चीजें, बाकी एलिमेंट्स और इफेक्ट्स, वही चीजें हैं। आप अपनी वीडियो को बेहतर बनाने के लिए इन तमाम चीजों को यूज कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल जो चीजें थी वो आपको मैंने बता दी हैं।